नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है स्वार्थी बहू बेटे को बाप ने सिखाया सबक। सुनो सुनो काव्या, बेटी के होने समय तो मैं मायके चली गई थी। उस वक्त पापा नौकरी करते थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं। मैं मायके जाकर उनका खर्चा नहीं बढ़ाना चाहती, और अगर मैं माँ को यहाँ बुला लूँगी तो मेरे पापा की देखभाल कौन करेगा। आप ऐसा करो, मम्मी जी को यहाँ बुलवा लो, उनके आने से मुझे आराम भी मिल जाएगा और ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। रश्मि अपने पति आनंद से कहती है। आनंद बोला, तुम जानती हो पापा भी रिटायर हो चुके हैं, उनको तो तुम्हारे पापा की तरह पेंशन भी नहीं मिलता, और अगर माँ को मैं यहाँ बुला लूँगा तो उन्हें भी तो दिक्कत होगी। एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारा खर्चा कैसे कम होगा? और जब काव्या के वक्त माँ को आने से तुमने ही मना किया था, तो इस बार तुम उन्हें क्यों बुलाना चाहती हो? रश्मि बोली, मेरी मम्मी पापा की तुलना अपने माँ बाप से मत करो। एक बच्चे में मेरे माँ बाप ने जिम्मेदारी उठा ली, अब क्या हमारे सभी बच्चों की जिम्मेदारी वही उठाएंगे? अरे कुछ दिन तुम्हारे पापा खुद से बनाकर नहीं खा सकते, ठीक है, अगर वो अकेले नहीं आ सकती तो पापा को बोलो, वो भी साथ ले आएंगे। आनंद बोला, बात तो तुम सही कह रही हो। रश्मि बोली, हाँ, आते वक्त कहना गांव से कम 6 महीने का अनाज ले आए, और हाँ उनका टिकट स्लीपर का कटवा देना, ताकि सामान आसानी से ले आएंगे। आप खर्च की बात कर रहे थे, अगर मम्मी जी आ जाएंगे तो मालिश वाले और बच्चे को संभालने वाली को बुलाना नहीं पड़ेगा, तो खर्चा अपने आप कम हो जाएगा। बोला, गलती से भी अगर पिताजी को इसकी भनक हो गई कि तुमने गलत मनसा से उन्हें यहाँ बुलाया है, तो तुम सोच भी नहीं सकती कि वो क्या करेंगे। रश्मि बोली, बस बूढ़ी लाठी में ज्यादा दम नहीं होता, वो बस सहारा ढूंढते हैं, हम उन्हें सहारा दे देंगे, बदले में उनका सब कुछ हमारा हो जाएगा। आपको तो जितना कहा जाए बस उतना कीजिए। अगले दिन आनंद ने अपनी माँ मीना जी से कहा, माँ आप तो जानती हैं आपकी बहू दूसरी बार खुशखबरी देने वाली है, उसके माता पिता इस बार नहीं आ पाएंगे, और अकेले शहर में मैं कैसे उसे संभाल पाऊंगा, तो क्या आप यहाँ आ जाएंगी? मीना जी बहुत खुश थी और बोली, हाँ बेटा, क्यों नहीं, अरे माँ बाप बच्चों के लिए काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा, पर मैं अकेले कैसे आ पाऊंगी, तुम्हारे बाबूजी की देखभाल यहाँ कौन करेगा? आनंद बोला, ठीक है, तो पिताजी भी आ जाएंगे। उसके बाद आनंद ने अपनी सारी फरमाइशें माँ को बता दी। कुछ देर बाद आनंद के पिता किशोर बाबू बाजार से सब्जियां लेकर घर लौटे। मीना जी ने सारी बात बताई। किशोर बाबू बोले, काव्या के वक्त बहू ने कहा था कि तुम्हें बच्चों का रखने का ढंग नहीं मालूम, फिर इस बार क्या हो गया? जरूर उन लोगों के दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही होगी। मीना जी बोली, पुरानी बातों को भूल भी जाइए, उनके भूल की सजा हम अपने पोते पोतियों को क्यों दे? उसके बाद मीना जी ने अपने बेटे की कही सारी बात बताई। किशोर बाबू बोले, अच्छा, तो हम वहाँ जा रहे हैं तो अपने खाने पीने का इंतजाम खुद करें, इससे अच्छा हम अपने घर पर ही क्यों नहीं रहे? मीना जी ने अपने पति को मनाया। किशोर बाबू बोले, न जाने ये औरतें पुत्र के मुंह में इतने कमजोर कैसे हो जाती हैं, फिर बाद में इन्हें ही रोना पड़ता है। लगभग 2 हफ्ते के बाद किशोर बाबू ने गांव से अनाज मंगवाया। मीना जी ने सभी चीजों को साफ करके कुछ अनाज की चक्की में पिसवा लिया। इस गर्मी में ट्रेन के स्लीपर बोगी में बैठकर दोनों हैदराबाद पहुँचे। बेटे को आने की खबर दी तो बेटा बोला, बहुत गर्मी है, मैं आऊँगा, उससे अच्छा है आप आ जाओ, उसमें पैसा कम खर्च होगा। 2 दिन तक बना बनाया मीना जी को खाने के लिए मिला। उसके बाद
ने खाना बनाने वाली काम वाली को निकाल दिया, ये कहकर कि मम्मी जी ये अच्छा खाना नहीं बनाती। अब सारी जिम्मेदारी मीना जी पर आ गई। करीब 3 हफ्ते बाद रश्मि ने बेटे को जन्म दिया। रश्मि कोई भी काम नहीं करती, बस बिस्तर पर बैठे बैठे मीना जी को फरमाइश लाती। पत्नी की हालत देखकर किशोर बाबू से रहा नहीं जाता। वो अक्सर उन्हें आराम करने की हिदायत देते, पर मीना जी हर बात को टाल जाती थी। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। एक रोज आनंद किशोर बाबू से बोला, बाबूजी, छोटी के आने के बाद खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, ऊपर से आप लोग भी यहाँ रह रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप किराएदार को कह दे कि महीने का किराया वो मेरे अकाउंट में डाल दे। अब देखिए ना, कावा को भी स्कूल में एडमिशन करवाना होगा, उसकी भी उम्र हो गई है। किशोर बाबू बोले, तुम तो कहते थे तुम अच्छी कंपनी में काम करते हो और तुम्हें पैसों की दिक्कत नहीं होती, और हमारे आने से तुम्हारा कौन सा खर्चा बढ़ गया, जबकि हम गांव से चावल, आटा, मसाला, तेल और जरूरत की सारी चीजें ले आए थे। ऊपर से रोज का सब्जी फल बाजार से मैं ही लाता हूँ, फिर हमारे ऊपर तुम्हारा खर्चा कैसे हो रहा है। तभी रश्मि कमरे से बाहर आई और बोली, बाबूजी, दिन रात जो पंखा और टीवी चलाते हैं, क्या बिजली का बिल नहीं आता, और खाना क्या हवा से पकता है, वो भी गैस पर पकता है। पता है आपको गैस कितनी महंगी हो गई है, और अगर आप हमारी आपका क्या चला जाएगा। अरे बुढ़ापे में क्या सारे पैसे छाती पर लेकर जाएंगे। किशोर बाबू बोले, बहू ये कैसी बातें कर रही हो, क्या तुम्हारे माता पिता आए थे तो क्या तुमने उनसे रहने का किराया लिया था। रश्मि बोली, अपनी तुलना मेरे माता पिता से मत कीजिएगा। दिन में 4 बार चाय पीते हैं, दूध, चीनी, चाय पत्ती क्या दुकान वाला फ्री में देता है, और मेरे माँ बाप ने मुझे पालने में कम खर्चा नहीं किया था, तो उनका तो अधिकार बनता है। तभी मीना जी कमरे से आई और बोली, बहू, अपने ससुर जी से ये कैसी बातें कर रही हो, हमने भी तुम्हारा रिश्ता अपने बेटे से बड़ी खुशी से किया था, पर तुमने एक पल में जन्म के रिश्तों को पराया कर दिया, और तुम आनंद खड़े खड़े अपनी पत्नी की बातें सुन रहे हो, उसे कुछ नहीं कह रहे। आनंद बोला, माँ, आखिर ये गलत क्या कह रही है, महंगाई आसमान छू रही है, आपके थोड़े से अनाज से क्या हो जाएगा, और मैंने पिताजी से पैसे नहीं मांगे, बस किराएदार से पैसे मांग रहा हूँ। मीना जी धीरे से किशोर बाबू को बोली, सुनिए जी, वैसे भी हम यहाँ रह रहे हैं, वो पैसे खर्च तो होंगे नहीं, दे दीजिए। रश्मि मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। आनंद ने जल्दी से अपना अकाउंट नंबर किशोर बाबू को दे दिया और वहाँ से निकल गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। आए दिन रश्मि किसी न किसी बात पर दोनों पति पत्नी का अपमान करती रहती। एक रोज मीना जी स्नान करके निकली तो नाक सिकोड़कर बोली, मम्मी जी, आपने क्या मेरा साबुन यूज किया, और ये क्या मेरे शैम्पू को आधा कर दिया, एक बार मुझसे पूछा तक नहीं। अरे इस उम्र में साबुन शैम्पू करके किसको सम्मोहित करना चाहती हैं। जीवन भर तो बालों में मिट्टी लगाती होंगी, शहर आई नहीं कि आपको हवा लग गई, इसलिए आपको यहाँ नहीं बुलाना चाहती थी। फिर वो अपना साबुन और शैम्पू बाथरूम से लेकर अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही मीना जी कमरे में आई। किशोर बाबू बोले, और कितनी बेइज्जती से होगी, क्या तुम्हारे आंखों का पानी सूख गया है, तुम ये देख नहीं रही कि बहू के साथ तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी फिक्र नहीं करता। अरे उन लोगों का काम निकल गया, अब उन्हें हमारी जरूरत नहीं है। मीना जी की आंखें भर आई तो किशोर बाबू बोले, इसलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। हमने अपने बेटे का रिश्ता बहू से जोड़ा, पर उसने जन्म के रिश्तों को ही अलग कर दिया, और इसमें बस बहू का दोष नहीं, जिम्मेदार तुम्हारा बेटा भी है। अपनी आंखों खोलो,
मीना, इस घर में हमें इज्जत की एक रोटी नहीं मिल रही है, चलो चलते हैं। मीना जी बोली, छोटू अभी बस 2.5 महीने का हुआ है, थोड़े दिन और रुक जाइए, बस वो संभालने लायक हो जाए, कहीं बहू से कोई गलती ना हो जाए। किशोर बाबू बोले, तुम्हें पति की इज्जत से ज्यादा वो बेटे की चिंता है। अरे जिस बेटे को तुमने 25 साल तक संभाला, जब वो तुम्हारा अपना नहीं हो पाया तो इस छोटे से बच्चे से क्या मुंह लगाकर बैठी हो। अगर तुमने कल तक अपना सामान नहीं बांधा तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। इतना कहकर किशोर बाबू कमरे से निकल गए। शाम के 7:30 बज रहे थे। मीना जी के पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा था। तभी रश्मि आई और बोली, मम्मी जी, क्या आज खाना नहीं बनेगा? आपको सोचना चाहिए था, छोटा बच्चा है, मुझे भूख जल्दी लग जाती है। ये क्या, सोफे पर पैर ऊपर क्यों रखा है? नीचे रखकर बैठिए। मीना जी बोली, हाँ हाँ बहू, अभी बना देती हूँ, बस एक बात तुमसे कहनी थी। रश्मि बोली, जल्दी बोलिए, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। मीना जी बोली, बहू, एक गिलास दूध अपने ससुर जी के लिए अलग से निकाल दो, ये रोज दवाई खाते हैं। रश्मि बोली, दूध मुफ्त में नहीं आता, और जितना आपके घर का किराया आता है उसमें क्या कुछ होगा, और दवाइयाँ तो पानी लिया जा सकता है। इस उम्र में दूध पीकर क्या करेंगे? पूरे दिन तो रोटियां तोड़ते हैं, अब दूध पीकर क्या पहलवानी करेंगे? आप जल्दी से खाना बनाइए। इतना कहकर वो अपना फोन देखते हुए अपने कमरे में चली गई। बहू की बातें सुनकर मीना जी की आंखें भर आई। जिस पति के लिए वो अपने घर पर क्या क्या उद्यतन करती थी, आज उसे एक गिलास दूध भी नसीब नहीं हो रहा है। जो पति उनके लिए फल फूल बाहर से लाते थे, आज अपने ही पैसे को खर्च नहीं कर पा रहे हैं। मीना जी ने कुछ सोचा, फिर रसोई में जाकर खाना बनाई और कमरे में आकर किशोर बाबू से बोली, सुनो जी, अब रिश्तों पर से कल तक हमारे बच्चे थे, आज मालिक बन बैठे हैं और माँ बाप से किराया चाहते हैं। यही कहा था, आपने हमें बहुत पहले ही यहाँ से चला जाना चाहिए था। अगले दिन सुबह 4 बजे जब सब बेफिक्र होकर सो रहे थे, मीना जी और किशोर बाबू अपने सामान को बैग में डाल घर से निकलने लगे। मीना जी पलटकर पीछे देखी तो किशोर बाबू बोले, मीना, जब अपना बेटा ही तुम्हारे दर्द को नहीं समझता तो उनके बच्चों से क्यों उम्मीद लगा रही हो? चलो, यहाँ हमारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हें ढोल बाजे के साथ लेकर आया था, इज्जत की रोटी खिलाऊंगा, ये वादा किया था। मैं अपने वादे को सदा निभाऊंगा। इतना कहकर वो मीना जी का हाथ थामे और घर से निकल गए। करीब 9-10 बजे सब सोकर उठे, घर खाली था। रश्मि आवाज लगा रही थी, मम्मी जी, क्या घोड़े बेचकर सो रही हैं? चाय देने वाला भी कोई नहीं है। तभी उधर से उसकी काम वाली बोली, मैडम जी, अम्मा जी का कमरा तो खाली है, उनका सामान भी वहाँ नहीं है। आनंद भागकर कमरे में गया, वहाँ उन लोगों का कोई सामान नहीं था, बस टेबल पर एक कागज था जिसमें लिखा था, बहू, हमने बेटे के साथ तुम्हारा रिश्ता जोड़ा, तुमने जन्म के रिश्ते को अलग कर दिया, पर इससे तुम्हारा कोई दोष नहीं। जब बेटा ही माँ बाप का दर्द नहीं समझा तो तुमसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? आज से हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। इन 3 महीनों में तुमने जो हमें इज्जत दी, भूल से भी कभी अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार मत करना, वरना तुम्हारे बच्चे कल को तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे। ईश्वर ने तुम्हें भी एक बेटा दिया है, बस इतनी ही दुआ करूंगी कि वो मेरे बेटे जैसा ना हो। 29 तारीख था। आनंद ने किराएदार को फ़ोन किया और बोला, अगले महीने का किराया आप 2-3 दिन पहले ही दे दीजिए। किराएदार बोला, आप हमारे मकान मालिक नहीं हैं, हमारे मकान के मालिक आ चुके हैं और उन्होंने तो कहा आपसे उनका कोई रिश्ता नहीं है, फिर किराया किस बात का? इतना कहकर
हमने फ़ोन रख दिया। आनंद जिस घर में रह रहा था वो भी उसने किशोर बाबू के नाम से लिया था। किशोर बाबू ने बैंक वालों से फ़ोन करके कह दिया कि मैं आप लोगों का लोन नहीं चुका पाऊंगा, तो आप हमारे घर को बेचकर अपना पैसा ले लीजिए। कुछ रोज बाद आनंद के पास नोटिस आया। दोनों पति पत्नी के होश उड़ गए। उन्होंने बैंक से कुछ वक्त मांगा और बच्चों को लेकर माँ बाप के पास भागलपुर पहुँचे। मीना जी का मन एक पल को डगमगा या फिर किशोर बाबू बोले, मीना अंदर जाओ और अपनी नौकर से बोला इनका सामान बाहर वाली कोठरी में रखो क्योंकि ये रात तक चले जाएंगे। आनंद बोला, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर वो घर चल गया तो हमारे सर पर छत नहीं होगी। बच्चों को लेकर हम कहाँ जाए? किशोर बाबू बोले, जिसने तुम्हें जन्म दिया उसके छत के बारे में तुमने कभी नहीं सोचा, तो हम तुम्हारी जिम्मेदारी क्यों ले? जाओ अपने सास ससुर के पास जिनकी तुम्हें ज़्यादा चिंता होती है। अपनी माँ को 4 महीने के लिए तुमने क्यों बुलाया था ये हमें भी पता है। मैं अपनी सारी संपत्ति से तुम्हें बेदखल करता हूँ। अब तो कानून भी कहता है कि अगर मेरी मर्जी नहीं होगी तो तुम मेरा एक पैसा भी नहीं ले सकते हो। बच्चों को लेकर आए हो इसलिए शाम तक का वक्त दे रहा हूँ। मेरे घर में मेहमानों को खाने रहने का किराया नहीं लगता, तो रोटी भी खाकर जाना और दूध भी पीकर जाना। इतना कहकर किशोर बाबू अंदर चले गए। रश्मि जड़ से मीना के पैरों में लटक गई। बोली, मम्मी जी, बाबूजी तो मर्द हैं, वो दर्द नहीं समझेंगे। आप तो एक औरत हैं, आप अपने पोते पोतियों के साथ ऐसा करेंगी? मीना जी बोली, बहू इंसान जो बीज बोता है वही काटता है। रश्मि आश्चर्य से देखी तो मीना जी बोली, बहू मैंने तो एक बड़ा पूरा पेड़ तुम्हें दिया था ताकि उसकी छाया में तुम फलो फूलो। तुम ये कैसे भूल गई कि टहनियाँ अपनी जड़ों से जुड़ी होती हैं? अगर जड़ों को काटोगी तो तुम्हारे हाथ क्या आएगा? अगर तुम माँ बाप समझकर मांग लेती तो अच्छा लगता, पर तुमने तो हमें किराएदार समझा। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे पति के सम्मान के आगे अब मेरे बेटे का कोई मोल नहीं। तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ, और हाँ, 1 गिलास की बजाय 2 गिलास दूध पीना। हमारे घर में अपनों के साथ परायों जैसा व्यवहार नहीं करते। इतना कहकर वो अंदर चली गई। शाम के 6 बजे भोला आनंद के पास आया और बोला, भैया जी, रिक्शा वाला आ गया है, आपका सामान रख दूं? आनंद बोला, औकात में रहकर बात कर, तू मेरा सामान रखेगा? ये मेरा घर है। भोला बोला, भैया जी, मुझ पर चिल्लाकर क्या करोगे? मेरी औकात तो मैं जानता हूँ, पर अपने माँ बाप के जीवन में आपका क्या स्थान था ये शायद आप भूल गए और अपना स्थान आप खो बैठे हैं। इतना कहकर वो चला गया। आनंद और रश्मि खाली हाथ लौट रहे थे। बार बार पीछे मुड़कर वो देख रहे थे कि शायद मीना जी फिर से बेटे बहू को रोक ले, पर अब उन्हें भी एहसास हो चुका था, जिस बेटे के लिए कल तक वो माँ बाप थे, अब पराये से बढ़कर वो कुछ नहीं है। फिर पराये लोगों से क्या मोह माया। थोड़ा वक्त लगा, पर दोनों दंपति समझ चुके थे, अगर मोह में फंसे रहेंगे तो बची जिंदगी नरक हो जाएगी। उन्होंने अपनी कुछ संपत्ति बेटे बहुओं को बिना बताए पोते पोती के नाम कर दी, जो उनके मरने के बाद ही उन्हें मिलता। किराए का पैसा आता था, खेती बाड़ी से भी अनाज पानी आ जाता था, उनका जीवन आराम से कट जाता था। और जब भगवान ने हाथ पैर दिया है तो क्यों अपने बच्चों का मुंह ताकना? पैसे देकर तो मदद किसी से भी ली जा सकती है, फिर अपने बच्चों से मुंह ताकना। पैसे देकर तो मदद किसी से भी ली जा सकती है, फिर अपने बच्चों से ही क्यों? मित्रों, क्या जब तक माता पिता हमारी इच्छाएं या हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, क्या तभी तक उनका सम्मान करना चाहिए? जो हमारे लिए अपने सब कुछ दांव पर लगा देते हैं।
क्या उनकी जिम्मेदारी हम नहीं उठा सकते? अगर कुछ लेकर ही माँ बाप की सेवा करना है, तब माँ बाप पैसे देकर पराये से सेवा करवा ले तो क्या गलत है? तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।